नमस्कार दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक शॉर्ट्स में। और इस कोर्स में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लाइव जाके इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नोटिस को चेक कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स में कैसे हम रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अगर हमें कोई अटैचमेंट लगानी है तो वो कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई, तो इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके माइंड में भी कोई पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमें असेसमेंट के टाइम हेल्प करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। तो चलिए सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। यहां से हम लॉगिन करते हैं। ये हमने यहां हम यूजर आईडी डाल सकते हैं जो कि पैन नंबर होता है, एंड देन पासवर्ड। ये कैप्चा, ये इनकम टैक्स का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर एसएससी की डिटेल्स हैं जो अभी हम फिलहाल हाइड कर रहे हैं। ये ई प्रोसीडिंग्स का टैब है। जितनी भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स हैं, बेशक से वो पेनल्टी हो, अपील हो, असेसमेंट हो, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ ई प्रोसीडिंग्स पे जाएंगे। देखिए, किसी भी एसएससी की जितनी भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो सब हम यहाँ देख सकते हैं। नोटिस, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, रिकवरी प्रोसेस, इशू लेटर, ये इंटीमेशन के लिए भेजा हुआ है, पेनल्टी, फर्स्ट अपील प्रोसीडिंग्स 17-18, और ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर हम इनका स्टेटस भी देख सकते हैं। ये क्लोज है, मतलब ये सारी जो असेसमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और बाकी ये सारी जो पेनल्टी है, रिकवरी और अपील, ये सब अभी पेंडिंग है। तो चलिए हम पेनल्टी वाला ओपन करते हैं देखने के लिए। फाइलिंग का प्रोसीजर सबका सेम है। देखिए, यहाँ से हम पेनल्टी का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं कि हमें क्या नोटिस आया है जिसके रिस्पॉन्स में हम अपना रिप्लाई सबमिट करना चाहते हैं। ये उसका सेक्शन है, ये उसका डिस्क्रिप्शन। 29 दिसंबर 2019 को ये नोटिस इश्यू हुआ था और रिस्पॉन्स डेट थी 13 जनवरी 2020 की। रिस्पॉन्स हमने सबमिट कर दिया है। अभी हम दोबारा एक बारी सबमिट करते हैं कि अगर हमें फर्दर कुछ सबमिट करना है। देखिए, ये वाली विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आ रही हैं एसएससी की। अब हमें रिस्पॉन्स टाइप सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि हमें मान लीजिए कोई नोटिस आया हमारे अपने एग्जांपल में, अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन आया और उसमें हमसे 10 पॉइंट्स मांगे गए। उसमें से क्या हम 10 के 10 पॉइंट सबमिट कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट के पास, या अभी हम सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स ही प्रिपेयर कर पाए हैं और 4 पॉइंट्स हम बाद में सबमिट करेंगे। तो उसी के बेस पर हमें सिलेक्ट करना है। अगर हम पार्शियल रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम पार्शियल रिस्पॉन्स पे जाएंगे, और अगर हम पूरा रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं तो हम फुल रिस्पॉन्स पे जाएंगे। इसके बाद हम 4000 कैरेक्टर्स तक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, डियर सर, काइंडली फाइंड द अटैचमेंट। इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर हम कोई भी अटैचमेंट है वो लगा सकते हैं। बात आती है रिप्लाई सबमिट करने की, तो कुछ लोगों का व्यू ये है कि हम यहीं पर ही अपना कंटेंट टाइप कर देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप रिप्लाई फाइल कर रहे हैं तो उसको रिप्लाई के फॉर्मेट में ही फाइल कीजिए। आप उसको प्रॉपर रिप्लाई बनाइए, उसका अलग से वर्ड की फाइल में उसको अपना लेटर हेड पे प्रिंट कीजिए, साइन कीजिए, और उसको भी एज एन अटैचमेंट यहाँ पर अटैच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें अटैचमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे मेन्यूज आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको देखना है कि आप जो भी चीज अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर अगर मेंशन है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, कैपिटल अकाउंट की स्टेटमेंट है, कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे डीमेट स्टेटमेंट है तो मैं डीमेट स्टेटमेंट अटैच कर रहा हूँ। यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं जो आपको अटैच करनी है, बट आपको ध्यान रखना है कि वो फाइल का फॉर्मेट या तो पीडीएफ हो, या एक्सएलएस हो, एक्सेल की फाइल लगा सकते हैं, या .csv।
और आप एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 अटैचमेंट्स ही सबमिट कर सकते हैं और उसका साइज 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 से ज़्यादा अटैचमेंट सबमिट करनी है तो आप दोबारा बाहर जाके पहले आप 10 फाइलें यहाँ सबमिट कर दीजिए, देन अगेन दोबारा सबमिट पे जाके फर्दर जो भी फाइलें हैं आप उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अगर और अटैचमेंट चाहिए, और अगर आपको जो आप आइटम सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर नहीं मिलता तो यहाँ पर एक अदर्स का पॉइंट होता है, आप वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आप डाल दीजिए, जैसे अगर अनसिक्योर्ड लोन के रिस्पॉन्स में हम अपना रिप्लाई फाइल करते हैं तो हम यहाँ रिप्लाई डाल सकते हैं और यहाँ चूज कर लेंगे। अगर हमें मान लेते हैं जिनसे हमने लोन लिया है उनकी हमारे पास कंफर्मेशंस भी हैं तो हम यहाँ कंफर्मेशन ले लेते हैं और इस तरह से हमें जो भी अटैचमेंट्स करनी है वो यहाँ अटैच करके यहाँ पर हम आई डिक्लेरेशन आपको टिक करनी है और यहाँ आप कंटिन्यू जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट करते हुए आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जो आप यहाँ अटैचमेंट का फाइल नेम डालेंगे, फाइल नेम 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। जितनी भी फाइलें हैं उनका नाम यहाँ डिफरेंट होना चाहिए। जो यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेंट अगर डाल रहे हैं तो उसमें कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है कि हमें @ लगाना होता है या हमें परसेंटेज का साइन यूज करना होता है, तो अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो आप अपना जो रिप्लाई है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। एक बारी अगर हमने यहाँ से रिप्लाई सबमिट कर दिया अपना, उसके बाद हम उसकी एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर व्यू में जाके हमने जो भी अपना रिप्लाई सबमिट किया है हम कभी भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये रिस्पॉन्स हमने सबमिट किया था 14 जनवरी 2020 को। अगर हम देखना चाहें हमने उस समय क्या सबमिट किया था तो हमने ये चीज़ें सबमिट की थी, एक रिप्लाई बना के और एक हमने अपील फाइल की थी तो फॉर्म 35 की एक्नॉलेजमेंट। अगर हम चाहें तो अटैचमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो हमने फाइल किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। अब आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच गया। आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे, बेशक से दिन हो, वर्किंग आवर्स हो, घर पे, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं जिस समय भी आप अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस इनिशिएटिव को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और अपने को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई और सुझाव हैं जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप वो हमें भेज सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी और सारी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और बने रहिए हमारे पास, अभी इस कोर्स की कुछ वीडियोज़ और आनी बाकी हैं, तो इस कोर्स को कंप्लीट ज़रूर कीजिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। अगर इसके बेस पर आपको कुछ भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होता है असेसमेंट में तो हम समझेंगे कि जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।